एवरीवन वेलकम टू दिस वीडियो। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्लास 10 का ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दो ट्रायंगल है, ओके, ट्रायंगल ए बी सी एंड देयर इज वन मोर ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, इसमें और एक मीडियन है। ठीक है, साइड ए बी सी तो है ही, मीडियन है ए डी एंड पी एम। ओके, ये मीडियन है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो मीडियन है वो प्रोपोर्शनल है और साइड ए बी प्रोपोर्शनल है पी क्यू से और ए सी प्रोपोर्शनल है पी आर से। मतलब ए बी इज प्रोपोर्शनल टू पी क्यू। ठीक है, और ए सी जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू पी आर एंड मीडियन ए डी इज प्रोपोर्शनल टू पी एम। ओके, इस तरह से प्रोपोर्शनल है। उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या करना है? देखो, हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा यहाँ पे इसका एक्सटेंशन। किसका एक्सटेंशन? ए डी का एक्सटेंशन। ठीक है, ए डी से स्ट्रेट लाइन लेगा हम लोग, मीडियन का एक्सटेंशन करेंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी एक्सटेंशन करके ज्वाइन कर लेंगे। इसमें एक्सटेंशन ऐसे करना है कि ए डी जो होगा वो डी, सपोज का कुछ नाम रख देते हैं, सपोज ई नाम रख देते हैं इसका सपोज एन नाम रख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डी ई, जो यहाँ पर डी ई है, ठीक है, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू ए डी। कंस्ट्रक्शन इस तरह से करना है कि जो डी ई होगा वो ए डी से इक्वल होना चाहिए और जो पी एम होगा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू एम एन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे अच्छे से लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को प्रूफ में आ जाना है डायरेक्टली। ठीक है, प्रूफ में इन ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल को देखो और ट्रायंगल सी डी ई को देखो। ठीक है, इन दो ट्रायंगल को हम लोग ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इन दो ट्रायंगल से हमें ये वाला साइड और ये वाला साइड को इक्वल प्रूफ करना है। तभी जाकर हम लोग ये एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर पाएगा। एंगल्स इक्वल प्रूफ होगा तब जाके ये पूरा ट्रायंगल जो होगा कॉन्ग्रुएंट सिमिलर प्रूफ हो पाएगा। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड सी डी ई, इन दो ट्रायंगल के अंदर ध्यान से देखो, ए बी डी और सी डी ई के अंदर तुमको दिख रहा है, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल सी डी ई। ठीक है, सी डी ई। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट रीजन क्या हो जाएगा? बी डी इज इक्वल्स टू डी सी, क्योंकि ए डी मीडियन अगर है तो ए डी अगर मीडियन है तो ये साइड इससे इक्वल होगा। बी डी इज इक्वल्स टू डी सी बिकॉज ए डी इज मीडियन। ठीक है, देन द थर्ड रीजन वुड बी ए डी इज इक्वल्स टू डी। हमने कंस्ट्रक्शन ही वैसा किया है कि ए डी जो है वो डी ई से इक्वल है। दिस इज बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, सो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ई। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने से फ़ायदा क्या है? कौन सा क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गया? साइड, एंगल, साइड्स। ओके, देन बाय सीपीसीटी हम लोग क्या लिख सकते हैं? बाय सीपीसीटी हम लोग इसमें लिख सकते हैं दिस साइड ए डी इज इक्वल्स टू सी डी सी ई, राइट। सो ए डी जो है वो सी ई से, ए बी था क्या? हाँ, ए बी जो था दैट इज इक्वल्स टू सी ई। ओके, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 हम लोग बोल दिया। देखो ध्यान से, यहाँ पे जो ए बी है वो सी ई से इक्वल हो गया। सिमिलर तरीके से हम लोग यहाँ पे पी क्यू आर एन से इक्वल लिख सकते हैं। सिमिलरली वापस करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली सिमिलरली वर्ड लिखो और लिख दो जो ये वाला पार्ट है पी क्यू और आर एन को ऑब्जर्व करो। पी क्यू एंड आर एन विल बी इक्वल। पी क्यू इज इक्वल्स टू आर एन।
ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद हमें इन दोनों को इक्वेशन देने के बाद में जो हमारे पास गिवन था, इस पार्ट को देखो, ये जो पार्ट गिवन था, ठीक है, इस पार्ट को हम लोग ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है, ये पार्ट हमने लिया यहाँ से, ओके। सो ये पार्ट हमारे पास गिवन था ऑलरेडी, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर इज इक्वल्स टू ए डी बाई पी एम, राइट। इसको लेने के बाद में सो ए बी बाई पी क्यू, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ए बी के जगह क्या लिख सकते हैं, सी ई लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा, इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग हम लोग ए बी के जगह क्या लिख सकते हैं, सी ई लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल है, और पी क्यू के जगह आर एन लिख सकते हैं, राइट, इज इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर इज इक्वल्स टू ए डी बाई पी एम, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो क्या हो चुका है, इस डायग्राम का जरूरत पड़ रहा है तो हम लोग यहाँ से ले लेते हैं डायग्राम टू, ठीक है, डायग्राम को यहाँ से हम लोग यहाँ पे देखने में इजी रहेगा, राइट, ओके। सो यहाँ दिख रहा है हमें ए डी बाई क्या था, पी एम था, राइट, पी एम था। सो सी ई बाई आर एन, दिस सी ई बाई आर एन इज इक्वल्स टू ए सी ये वाला पार्ट, ठीक है, इज बाई पी आर इज इक्वल्स टू ए डी बाई पी एम हो जा रहा है। बट इस पूरे ट्रायंगल को होने के लिए, ठीक है, देखो ध्यान से, ये ट्रायंगल होने के लिए हमारे क्या कमी पड़ रहा है, ये ट्रायंगल होने के लिए हमें क्या कमी पड़ रहा है, ए डी जो है वो इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ द ट्रायंगल है, राइट। तो उसको कंप्लीट पार्ट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ए डी का ट्वाइस कर सकते हैं, ट्वाइस ऑफ ए डी बाई ट्वाइस ऑफ पी एम, ठीक है, मतलब हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, बाकी सब एज इट इज लिख दिया, ए सी बाई पी आर, ठीक है, इज इक्वल्स टू सी ई बाय आर एन, राइट। ट्वाइस ऑफ ए डी क्या होगा, खुद ही सोचो, ए डी का डबल करने से ए ई होगा कि नहीं, देखो डायग्राम, राइट। उसके बाद ए डी का डबल ए ई हो गया, सिमिलरली पी एम का डबल क्या हो जाएगा, पी एन हो जाएगा, ए सी एज इट इज़ है, पी आर एज इट इज़ है, ठीक है, और सी ई बाय आर एन एज इट इज़ है, ठीक है, विदाउट, इस तरह से हम लोग लिख लिया। उसके बाद ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ये तीनों इक्वल हो गया। हम इक्वल होने के बाद में हम लोग बोल सकते हैं ये पूरा का पूरा ट्रायंगल जो है, ये पूरा ट्रायंगल जो है इससे क्या हो चुका है, सिमिलर हो चुका है, ठीक है, सिमिलर हो चुका है, यानी कि ट्रायंगल ए डी ए ई सी, ट्रायंगल देयरफॉर ट्रायंगल ए ई सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी एन आर, ठीक है, पी एन आर, ये सिमिलर हो गया बाय साइड 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 सिमिलरिटी, है ना, इस सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग ये वाला चीज हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद ये साइड 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 के अकॉर्डिंग ये चीज़ सिमिलरिटी हो चुका है, ओके। सिमिलर होने के बाद में हम लोग को पता होता है सिमिलर कोई ट्रायंगल कब होता है, जब उसका हर एक एंगल इक्वल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल इससे इक्वल है, ठीक है, एंगल सी ए डी जो है वो इक्वल हो जाएगा, एंगल सी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल पी आर पी एन, ठीक है, सी ए डी या फिर आर पी एम भी लिख सकते हैं हम, आर पी एम, अच्छा ऑब्जर्व करो, आर पी एम से इक्वल होगा, ठीक है, मतलब ये एंगल इससे इक्वल होगा, ओके। सेम तरीके से हम लोग इस एंगल को भी इससे इक्वल बोल सकते हैं, जो हम लोग ने काम किया इसके लिए, ठीक है, सिमिलरली उधर भी किया जा सकता है, तो हम लोग को दोबारा वो करना नहीं है, डायरेक्टली लिख देना है सिमिलरली वी कैन राइट एंगल बी ए डी इक्वल्स टू क्यू पी एम, ठीक है, बी ए डी इज इक्वल्स टू क्यू पी एम, ठीक है। सपोज ये इक्वेशन 3 है और इक्वेशन 4 है, ठीक है, तो इक्वेशन 3 और 4 को अगर हम लोग ऐड कर दें, ठीक है, इक्वेशन 3 और 4 को अगर हम लोग ऐड कर दें
एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। ओके, इक्वेशन 3 और 4 को ऐड अगर करें तो डायग्राम में देखना पड़ेगा, ध्यान से देखो, ये वाले को इसके साथ ऐड कर रहा है, ठीक है। सी ए डी प्लस बी ए डी कितना हो जाएगा, बी ए सी हो जाएगा। ऐसे से ऑब्जर्व करना, सी ए डी और बी ए डी को अगर प्लस करें, ठीक है, जैसे सी ए डी, ओके, ये वाला, और ये वाला पार्ट है बी ए डी, दोनों को प्लस करें तो ये पूरा एंगल हो जाएगा, कंप्लीट एंगल, ठीक है। मैं कोई दूसरा डिफरेंट कलर लेके बताता हूँ। सपोज यहाँ देखो, सी ए डी ये वाला पार्ट है, बी ए डी ये वाला पार्ट है, दोनों को ऐड करने से पूरा कंप्लीट पार्ट हो जाएगा। सो अगर हम लोग सी ए डी प्लस बी ए डी करें तो हम लोग का पास आ जाएगा बी ए सी, ठीक है, एंगल बी ए सी आ जाएगा। देन दैट मस्ट बी इक्वल्स टू आर पी एम और क्यू पी एम। देखो आर पी एम, ये एम है, आर पी एम ये वाला एंगल, ओके, क्यू पी एम ये वाला एंगल, दोनों को प्लस करने से क्या हो जाएगा, क्यू पी आर हो जाएगा। तो इस तरह से क्यू पी आर हो गया, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल होने के बाद हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, ठीक है, ऑलमोस्ट। देखो कैसे, क्योंकि हम लोग को फाइनल टारगेट क्या था, हम लोग को टारगेट था कि ये दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमारे पास गिवन क्या था, ये वाला बात, ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर, ये तो गिवन ही था, ठीक है। तो जो गिवन वाले पार्ट से हम लोग यहाँ से ले लिया ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर, ठीक है, ओके। एक सेकेंड, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर हमारे क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है, ये गिवन था। वैसे 3 चीज़ गिवन था, उसमें से 2 का ज़रूरत है, इसलिए 2 ले रहे हैं, ठीक है। मिडन वाला हम लोग का जो ज़रूरत है वो पूरा हो चुका है। तो अगर तुम ऑब्जर्व करो, ठीक है, इस डायग्राम को अगर ऑब्जर्व करो इसके साथ, तो अच्छे से ऑब्जर्व करना, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी को हम लोग का टारगेट क्या है, ए बी सी को पी क्यू आर से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। ए बी सी को पी क्यू आर से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो हमारे पास क्या है, पहला रीज़न ए बी बाई पी क्यू, दिस ए बी, ठीक है, ए बी बाय ए बी, मैं दूसरा पेन लेता हूँ, पी, येलो कलर देखो, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी, दिस ए सी बाई पी आर, ठीक है। एंड दूसरा ये वाला बात, बी ए सी इज इक्वल्स टू क्यू पी आर, ये एंगल इससे इक्वल हो गया। ये 3 रीज़न की वजह से हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय साइड, दिस वन इज साइड, एंगल ये वाला क्या है, एक एंगल है, और ये वाला क्या है, एक साइड। तो साइड एंगल साइड से ये क्या हो चुका है, इक्वल प्रूफ हो चुका है, मैं सॉरी सिमिलर प्रूफ हो चुका है, ठीक है। तो ये हमें इस क्वेश्चन में करना था, ठीक है, ओके। सो आई होप ये तुम लोग को समझ में आया होगा, ओके। इस तरह से करना है हमें सॉल्व। डायग्राम एक ही बार बनाना है, 2-3 बार नहीं बनाना है, मैं तुम लोग को बस समझाने के लिए यहाँ पे बनाया था, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।